नमस्कार। इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितने भी महान लोगों ने अपनी महान सफलताएं हासिल की हैं, वो जबरदस्त विफलताओं के फौरन बाद हासिल की हैं। यानी समझना यह है कि अगर आपको लग रहा है कि किसी भी वजह से आप विफल हो रहे हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए बस इसी दौर को आपको क्रॉस करना है। सफलता आपका इंतजार कर रही है और आपको इस दौर में बहुत हिम्मत से, आत्मबल से इस समय को जीना है और सफलता तक पहुंचना है। और आप पहुंचेंगे, क्योंकि आपके साथ हैं आपके ज्योतिष गुरु हर रोज दीपक कपूर जी। तो आज भी जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं बेहद खास पेशकश के साथ। ये पेशकश आपको बताएगी सप्ताह भर का हालचाल। ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं पूरे सप्ताह के लिए, हमें गाइड करने के लिए, क्या करें क्या ना करें ये सब बताने के लिए। लेकिन सर पहले पंचांग बताइए आज का, वो क्या कहता है? आज 17 मई 2020 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। दशमी तिथि है दोपहर 12:43 तक और उसके बाद एकादशी तिथि। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है दोपहर 1:59 तक और उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि में और चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 7:14 पर। आज भद्रा है दोपहर 12:43। तो बात है सप्ताह की, 7 दिनों का सवाल है, इसलिए बहुत ध्यान से रहिएगा हमारे साथ। हम आपके 7 दिनों का एक पूरा क्रक्स, एक निचोड़ आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि आप तैयार हो पाए पूरे सप्ताह के लिए। तो सबसे पहले मेष और वृषभ 7 दिन आपके सामने आ रहे हैं टिप्स के साथ। मेष राशि वालों को किसी भी तरह के परिवर्तन के विचार को फिलहाल त्याग देना, क्योंकि अपने मन को इस समय भटकाते चले जाने से कोई लाभ होने वाला नहीं। स्थिर और अपनों से जुड़े रहें, यही आपके हित में हो। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज को लेकर मन में बहुत सारा उतार चढ़ाव हो सकता है। पहले जिस तेजी से आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, अब उसमें आपको कई तरह की रुकावटें नजर आ रही, इसलिए आपको लगता है कि अपने कदम पीछे हटा लिए जाए, जबकि जरूरत यह है कि अपने मन को संभाल के और घबराहट को हटा के काम के प्रति नियमित बने रहें। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका झुकाव बढ़ता चला जा रहा है, पर उतना ही मन अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं की ओर भी लगाना होगा। कोई एक विचार बहुत दूर तक साथ नहीं निभाता, इसलिए कोई ऐसा विचार ना बनाते चले जाएं जो आपकी जिंदगी की स्थिरता को किसी भी वजह से कम करता चला जाए। वृषभ राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति को बहाल करने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, पर यह समय फिर भी आपसे आंख मिचौली खेलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि आपका भरोसा जगा हुआ है, फिर भी गलतियों का अंदेशा है, इसलिए हर कदम फूक फूक कर ही उठाना होगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह? हालात आपके साथ हैं और समय के साथ इस सच्चाई का अच्छा फल भी जरूर मिलेगा, पर फिर भी आपको अपने भरोसे को जगाना है और कुछ नया सीखने का प्रयास भी करना है। ऐसे हर विकल्प आपका भविष्य बनाने में आपके काम आए। क्या न करें इस सप्ताह में? घर परिवार में अपनों को समझने में किसी भी तरह की गलती ना, इसलिए काम को लेकर या पैसे को लेकर अपना मन इतना ना भटकाते चले जाएं कि निजी जीवन की अच्छाई आपको समझ में ही ना आए। तो अपने मन को इतना भी नहीं भटका लेना है कि अच्छाई क्या है जिंदगी में वो भी आपको दिखाई देनी बंद हो जाए। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं एक सवाल के साथ, और सवाल जिन्होंने पूछा है वो बहुत ही मौसूमियत से अपना नाम भी लिख गई हैं, लेकिन जैसा सवाल है हमें लगता है कि उनका नाम ना लिया जाए। जालौर राजस्थान से ये सवाल है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31/12/1996, सुबह 8:33 पर इनका जन्म हुआ है जालौर में। किसी से प्यार करती हैं और 3 साल हो गए हैं इस रिश्ते को, लेकिन इस बीच रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम महसूस कर रही हैं। तो आपसे जानना ये चाहती हैं कि जिनसे प्यार है इनको, क्या उनसे शादी हो पाएगी या कोई दिक्कत है? आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा चल रही है बुध की सितंबर 2020 तक। 3 साल से रिलेशनशिप में है, किसी को पसंद करती हैं, किसी से प्यार करती हैं और आप दोनों शादी करना चाहते हैं। आपने खुद लिखा है कि कुछ दिक्कतें हैं और कुंडली भी ऐसी दिक्कतें दर्शा रही, तो इसलिए अभी फिलहाल बहुत जल्दी कुछ आसान होने वाला नहीं, बहुत जूझना पड़ सकता है। और थोड़ा सा मैं समझता हूँ जी ऐसे में रुक जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मुसीबतों को दावा देते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता किसी भी मुश्किल भरे समय, इसलिए रुक जाइए। और अगर ये परिस्थितियां थोड़ी सी आगे चल के जैसे बेहतर हो रही हैं आपकी कुंडली में, तो दिसंबर 2020 का समय फिर भी बनता है जिसे आप इस्तेमाल करें अपनी कोशिशों के साथ और आपकी अपनी इच्छा की शादी हो सके।
तो दिसंबर 2020 वो समय है जो आपकी थोड़ी मदद कर रहा है। उस समय घर वालों से बात की जा सकती है, समझाने की कोशिश की जा सकती है, आपसी रिश्ते को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तो अभी रुकने का समय है, इंतजार कीजिए दिसंबर 2020 तक का, तब कोशिश की जा सकती है। मुश्किलें हैं वो फिलहाल फेस करनी होंगी। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, मिथुन और कर्क, इनके लिए आप कैसा देखते हैं सप्ताह को, और ये क्या करें क्या बिल्कुल ना करें? मिथुन राशि वालों के कामकाज के प्रति विचार जो है वो बहुत अच्छे, पर परिस्थितियां अनुकूल नहीं, इसलिए आपके मन की घबराहट नजर आ रही। अगर लोगों से मिलते हुए सहयोग में कमी आ जाए तो कामकाज पर बुरा असर पड़ता ही। क्या करना चाहिए सप्ताह में? सिर्फ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचने से भी नुकसान ही होता है। कामकाज की स्थिति को संभालने में भी वक्त लगता है, और एक बार कोई रुकावट आ जाए तो उसे बहाल करने के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें सामने आ जाती हैं, जिनसे जूझना तो पड़ता ही। आपको भी अपने अंदर ऐसी प्रेरणा जगानी होगी जो आप अपनी इस समय की मुश्किलों को संभाल पाए। क्या न करें इस सप्ताह में? आपकी कोशिशें आपको लगता है अच्छी हैं, पर स्थिति यह है कि आप किसी एक चीज में अपनी एकाग्रता नहीं बना पा रहे, इसलिए सब कुछ बिखरा पड़ा है। जैसे कुछ ऐसा लगता है जैसे आपकी कोशिशें विफल होती चली जा रही। जिंदगी की इस सच्चाई से दूर भाग जाना भी संभव नहीं होता। कर्क राशि वाले तकदीर पर भरोसा करके चलेंगे तो तकदीर से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको खुद पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपकी मेहनत उभर कर आएगी। सिर्फ हालात पर भरोसा करके चलने से आपकी चुनौतियां बढ़ सकती हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तरफ। क्या करना चाहिए सप्ताह में? लोगों के बनते बिगड़ते विचार हो सकते हैं, हो सकता है आपको लगे कि आपको हर तरह की मदद मिल रही है, पर इस चीज को लगातार बनाए रखना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में विचारों के मतभेद से बचने की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या न करें इस सप्ताह में? सिर्फ पैसे को ही अगर जिंदगी का लक्ष्य मान लेंगे तो आप अपने रोजमर्रा के दबाव को संभाल लेंगे, इसलिए आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अपने नजरिए को बदलना होगा ताकि किसी भी तरह की गलती ना होने पाए। थोड़ा सा अपने नजरिए को बदलिए ताकि किसी भी तरह की गलती इस आने वाले सप्ताह में आपसे ना हो। ज्योतिष गुरु, अब सवाल चूंकि 7 दिनों का है, इसलिए बारी आ चुकी है सिंह और कन्या की, तो इनको भी बताइए इन 7 दिनों को कैसे प्लान करें, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों के लिए कुछ हद तक तो मुश्किलें हैं, कुछ आपने अपने मन में बढ़ा चढ़ा के बिठा रखी। इसका असर यह हो रहा है कि हर चीज आपके हाथ से बेकाबू होती हुई नजर आ रही, जबकि कामकाज की स्थिति संभली हुई, और परेशानी है कि आप अपने दबाव को जैसे झेल नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह? रिश्तों को संभालने के लिए भरसक प्रयत्न करने होंगे, और अगर किसी भी वजह से मतभेद उभर रहा है तो उस बात की तह तक भी जाना होगा। जिंदगी का खेल ही कुछ ऐसा है जिसे संभालना तो पड़ेगा ही। क्या न करें इस सप्ताह? कामकाज के प्रति जो आपका समर्पण बन रहा है उसमें किसी भी तरह की कमी ना आए, इसलिए कामकाज को लेकर अपने मन में किसी भी तरह की भावुकता ना उत्पन्न होने दें। बहुत सूझबूझ के साथ और व्यवहारिक तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कोई कमी नहीं। कन्या राशि वाले लोगों पर कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, और वही लोग आपकी अच्छाई को समझ नहीं पा रहे, इसलिए रिश्तों के प्रति बहुत सारी उलझन हो सकती है आपके मन। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी सोच को सही दिशा देने की जरूरत। पढ़ाई लिखाई में मन लगा लेंगे तो अपने भविष्य को भी भली भांति बना पाएंगे। अपनी मेहनत पर थोड़ा सा भरोसा भी करना होगा, और बहुत जल्द इसका अच्छा असर भी देखने को मिलेगा। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह का परिवर्तन आपकी अच्छी भली कामकाज की स्थिति को कमजोर कर सकता है, इसलिए कोई ऐसी योजना ना बनाए जो आपके नुकसान का कारण बनती चली जाए। वैसे भी अपने काम या कारोबार के प्रति मन में किसी भी तरह का अविश्वास रखना चाहिए। तो काम हो या कारोबार हो, मन में किसी भी तरह के अविश्वास के साथ आपको आगे नहीं चलना है, पूरे विश्वास के साथ बढ़ना है इस पूरे सप्ताह। ज्योतिष गुरु, हमें भी आगे बढ़ना है और लेना है अगला सवाल। और अगला सवाल जिनका है, इनका नाम आया है हमारे सामने, हेमंत कुमार पांडे। डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1990, आजमगढ़ में जन्म हुआ है 11:55 पर सुबह। और हमेशा ये शो देखते हैं परिवार के साथ, ऐसा इनका कहना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी आपका। क्वालिफिकेशन इन्होंने बीटेक किया है 2014 में। अभी ऑटो सेक्टर में काम कर रहे हैं, सैलरी भी इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन इंक्रीमेंट इनको नहीं मिल रहा है। पिछले 3 साल से इनको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। तो जानना ये चाहते हैं कि इंक्रीमेंट कब तक होगा नौकरी में, प्रमोशन कब तक होगा नौकरी में।
हेमंत, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की अगस्त 2020 तक। 2014 में आपने इंजीनियरिंग किया, ऑटो सेक्टर में काम करते हैं, परेशान है, प्रमोशन नहीं मिली है, इंक्रीमेंट नहीं मिली है 3 साल से। देखिए, ये परिस्थितियां हमेशा ही चिंताजनक होती हैं, क्योंकि जिस तवज्जो के साथ, जिस फोकस के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसमें कमी हो जाती है ऐसे में। फिर भी देखिए, घबराए नहीं, अभी का तो दौर ही ऐसा है जिसमें बहुत सारा धैर्य रखना होगा। मार्च अप्रैल 2021 हालात आपके लिए बहुत सुखद बनेंगे, इंक्रीमेंट इत्यादि भी मिलेगी, प्रमोशन भी मिलेगी, कैरियर को सही दिशा देने का मौका मिलता चला जाएगा, ये बहुत बड़ी बात। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए मार्च अप्रैल 2021। हालांकि अभी इंतजार आपको लंबा जरूर लगेगा, लेकिन वक्त जैसा है उसमें आपको संभलने की, ठहरने की सलाह दी जाती है। वक्त आपका बदलेगा और सारी इच्छाएं पूरी होंगी जो आपने हमसे शेयर की, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सब कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक की। तो इनके लिए सप्ताह कैसा दिखाई देता है, ये क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें, और इनका राशिफल क्या कहता है 7 दिनों का। तुला राशि वालों को जिंदगी की स्थिरता बनाए रखनी है तो अपने मन में थोड़ा सा धैर्य भी बनाना होगा और लोगों को नई नजर से देखने की जरूरत पड़ेगी। तकरार भरी किसी भी स्थिति में खुद संभल कर चलना पड़ता है, बहुत जरूरी बात है। क्या करना चाहिए आने वाले एक सप्ताह में? निजी जीवन की खुशियां बनी रहेंगी, पर उसमें भी बहुत कुछ बनता बिगड़ता नजर आ रहा है, इसलिए भी आपके मन की परेशानियां बढ़ी हुई। किसी भी चीज की अच्छाई को बनाए रखने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और रिश्तों को संभालने के लिए अपने मन में विनम्रता भी अपनानी ही पड़ती है। क्या न करें इस सप्ताह में? पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपकी लापरवाही नजर आ रही, आप अपने पैसे को संभाल नहीं पा रहे, इसलिए गलती हो जाने का अंदेशा। तकदीर को आजमाकर अपने लिए कोई खतरा मोल लेते चले जाना भी ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वालों की मेहनत में कमी आ रही है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को कुछ ज्यादा ही दार्शनिक रूप से देखने का प्रयास कर लिया। हर चीज में कोई ना कोई अच्छाई या कमी हो सकती है, और थोड़ा सा व्यवहारिक नजरिया भी अपनाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जो वक्त आपसे मेहनत करवा ले वही अच्छा है, और ये वक्त आपसे चाहता है कि आप मेहनत के साथ साथ अपने ज्ञान में भी वृद्धि कर पाए, क्योंकि कमी भरे किसी भी क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान लगा देना भी बहुत जरूरी है। क्या न करें इस सप्ताह में? कामकाज के क्षेत्र में जितना लोगों से तालमेल बिठाएंगे उतना ही आपसे गलती नहीं होगी और हालात संभले रहेंगे। अच्छी बात यह है कि लोग आपकी ईमानदारी को समझ पा रहे हैं, और ऐसे में हर चीज को लोगों के भरोसे भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो सब कुछ लोगों के भरोसे छोड़कर आप नहीं चल सकते, अपने भरोसे भी रहना चाहिए, बल्कि भी नहीं, अपने भरोसे ही रहना चाहिए। अपने भरोसे रहेंगे, जिंदगी में कभी चूक का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। ज्योतिष गुरु, और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु और मकर की। तो इनके लिए सप्ताह किस तरह की परिस्थितियां ला सकता है, और उसके लिए ये कितने तैयार हैं, क्या नजर आ रहा है आपको, कहां पर ये ध्यान दें, क्या करें? धनु राशि वालों की उलझन यह है कि लोगों का व्यवहार आपको पसंद नहीं आ रहा, और हर चीज किसी ना किसी तरह की बहस में परिवर्तित होती चली जा रही। बहुत सारी चीजों को धैर्य के साथ कबूल करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको लोगों में कमियां नजर आ रही हैं, तो कोई ना कोई कमी आप में भी हो सकती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह? आर्थिक स्थिति ठीक है, पर पैसे के प्रति आपका नजरिया कुछ ऐसा है जिसे सुधारा जा सकता है। अपनों की बढ़ती हुई जरूरतों को भी समझना होगा, और उनके लिए भी कुछ ना कुछ सकारात्मक करने की कोशिश करनी होगी। क्या न करें इस सप्ताह में? कामकाज की स्थिति को किसी भी वजह से कमजोर करते चले जाना इस समय ठीक नहीं। उसके लिए आपको अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर तरीके से समझना होगा। हर चीज बहस का मुद्दा नहीं हो सकती। मकर राशि वालों की कोशिशें इस समय कमजोर पड़ती चली जा रही, जबकि आपको लोगों का सहयोग मिल रहा है और आपके अंदर भरोसा भी है। फिर कमी क्या है, इस बात का आंकलन करने की जरूरत है। कई बार हम अपनी परेशानियों को जरूरत से ज्यादा ही बढ़ा लेते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह? अपने भरोसे को इस रूप से बनाए रखें कि आपकी अच्छाई प्रदर्शित होती चली जाए। लगातार मेहनत करने का फल मिलता जरूर है, और आपके अंदर वो सारी क्षमता है कि आप अपनी काबिलियत को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाए। थोड़ा सा अपने मन को समझाकर नियमित हो जाने की जरूरत है। क्या न करें इस सप्ताह में? हर चीज में आपने अपनी जिंदगी को सही दिशा देने की कोशिश की है और सफलता भी प्राप्त की है, जिसके चलते आपकी शख्सियत में सुधार भी आया। फिर भी आप लोगों की आलोचना को संभाल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से परेशान होते चले जा रहे हैं। इंसान अपना कर्तव्य निभा सकता है, हर चीज में
परेशान होते चले जाना वैसे भी ठीक है। तो हर चीज को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीजें धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएंगी। ज्योतिष गुरु आगे बढ़े और जैकपॉट खोले उससे पहले कुंभ और मीन का राशिफल भी खोल दीजिए अगले सप्ताह का। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि ज्यादा पैसा जुटा लेने से भी कई बार नुकसान भरी परिस्थितियां बन जाती। शायद इसलिए आपसे भी कोई ना कोई गलती होती चली जा रही, जबकि अच्छाई है कि घर परिवार का सुख आपके लिए हर तरह से बना हुआ है, जिसे आपको बनाए भी रखना। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बार बार अपने विचारों को या अपने फैसलों को बदलकर नुकसान हो रहा है और इस समय थोड़ा सा संभल जाने की भी जरूरत है। अगर हो सके तो किसी बड़े फैसले को फिलहाल स्थगित किया जा सकता है। क्या न करें इस सप्ताह में? लोग आपके प्रति अच्छा सोचते हैं और आपने लोगों से किनारा कर रखा है, इसलिए रिश्तों को किसी भी वजह से बिगाड़ते ना चले जाएं। आपको कोई भी चीज कितनी भी बुरी क्यों ना लग रही, पर अपने आंकलन में गलती करते चले जाना ठीक है। मीन राशि वाले ही समझ लें कि किसी प्यार के रिश्ते के प्रति आपका झुकाव आपके व्यवहार को बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका बुरा असर है कि आप काम के प्रति भी मन नहीं लगा पा रहे। कुछ ऐसा लगता है जैसे आपकी कोशिशें विफल होती चली जा रही। क्या करना चाहिए सप्ताह में? आमदनी ठीक है पर बचत को संभालना बहुत कठिन, इसलिए हर फैसले को ध्यानपूर्वक लेने की जरूरत है। पैसे से जुड़े फैसलों में लापरवाही बरतने से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह की जल्दबाजी ना दिखाएं और अपनी अच्छी भली कोशिशों को भी लोगों की आलोचना की वजह से कमजोर न करते चले जाएं। लोग कुछ तो कहेंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि आप व्यर्थ में अपना नुकसान करना शुरू करें। देखिए, लोग हैं वो तो कुछ कहेंगे और कहा भी जाता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उनकी बातों में आकर कहाँ अपने को उलझा रहे हैं आप? आगे बढ़िए और इन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत भी नहीं होती है ऐसे लोगों पर। ज्योतिष गुरु, अब वक्त आ गया है वो खास उपाय जानने का जो किसी खास को देने वाले हैं आप जैकपॉट। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह में खास यह है कि इंसान अपनी एकाग्रता इस रूप से बनाए जिसका फल मिल सके। काम से जुड़े हालात आपके लिए अच्छे हैं पर आप उस अच्छाई को संभाल नहीं पा रहे और उससे फल भी नहीं प्राप्त कर पा रहे। यह इस समय की कमी हो सकती है, पर इसमें आपकी ओर से कुछ गलतियां भी नजर आती हैं। और आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल, अपनी मुश्किल, अपनी समस्या। जवाब आप तक बहुत जल्द हम पहुंचाएंगे आपके तारे में। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ और कल भी आपका साथ देंगे आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।